Good morning, fifth class. Today I am going to teach you Maths chapter number 2. Okay. So students, question number 4. What is एंगल? आज हम पढ़ेंगे कि एंगल क्या होता है. ओके, इसको समझेंगे. तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, इसको पढ़ लेते हैं. द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट. यानी एंगल क्या होता है? कोई भी फिगर जो कि टू रेज से मिलके बना हो और दोनों की दोनों रेज एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हो तो क्या बनते हैं? एंगल बनते हैं. ओके, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. माना ये पेन है, ठीक है. तो एक रे इसको मान लेते हैं और एक रे मैंने इसको माना, है ना. ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास टू पेन हो गए, ये रेड वाला और ये ब्लू वाला. अब मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में मीट कर दिया, है ना. तो जहाँ पे ये मीट हुआ, ओके, तो देखो यहाँ पे एक गैप बन रहा. क्या बन रहा? एक गैप बन रहा. तो इसी गैप को हम बोलते हैं एंगल. तो सपोज़ करो ये एक रे है और ये भी एक रे है ना. इन दोनों को हमने एक कॉमन पॉइंट पे मीट करा दिया, तो इसी को हम बोलते हैं एंगल. तो ये एंगल बनते हैं यहाँ पे ऐसे. तो रे हो सकता है, लाइन हो सकती है. ओके, तो जहाँ पे ऐसा कुछ आपको दिखेगा, इसका मतलब वहाँ पे क्या बनते हैं? एंगल्स बनते हैं. ओके, तो आगे पढ़ते हैं. इन एंगल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. और ये एंगल का सिंबल होता है स्टूडेंट्स, ये ऐसे वाला सिंबल, ठीक है. तो ये एंगल का सिंबल होता है. जहाँ भी आपको ये वाला साइन मिले, इसका मतलब ये क्या है? एंगल है. ओके, अब मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ करके बता रखा आपको. माना स्टूडेंट ये एक रे है बी और एक ये रे है ए, और ये दोनों के दोनों एक पॉइंट पे मीट हो रखे हैं. उस पॉइंट को मैंने बोल दिया ज़ीरो. तो देखो, एक रे ये है, एक रे ये है, दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मीट हो रखे हैं. तो यहाँ पे जो गैप इनके बीच में बन रहा, दिस इज़ कॉल्ड एंगल. ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख भी रखा है. ए क्या है? एक रे है. बी क्या है? एक रे है. और जो ओ था कॉमन पॉइंट, उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स. क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. ओके, तो मैंने यहाँ लिखा भी है ओ इक्वल वर्टेक्स. ओ को हमने क्या बोल दिया? वर्टेक्स. यानी जहाँ पे टू रेज आपस में मीट हो रही है, तो कॉमन पॉइंट को हमने बोल दिया उसका वर्टेक्स. ए और बी क्या है? रेज. अब देखो स्टूडेंट, लिखने का क्या तरीका होता है. अगर आपको एंगल लिखना है तो सबसे पहले एंगल का सिंबल बना दिया. अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है. ए ओ बी, या तो आप लिखो इसे ए ओ बी या लिखो बी ओ ए. आपको हमेशा ये याद रखना है, जो कॉमन पॉइंट वर्टेक्स होता है वो हमेशा बीच में आएगा. कहाँ आएगा? बीच में आएगा. देखो ध्यान से, ये एंगल का साइन बनाया मैंने, तो ए ओ बी, ओ हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा, क्योंकि ओ इनके लिए क्या था? कॉमन पॉइंट था. ओ इज़ द वर्टेक्स फॉर रेज ए एंड बी, है ना. इसलिए हम ओ को क्या करेंगे? हमेशा बीच में रखेंगे. इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं. या तो ऐसे लिखो एंगल ए ओ बी, या लिखो बी ओ ए. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट है वर्टेक्स. अभी मैंने आपको समझा दिया वर्टेक्स होता क्या है. अ कॉर्नर और अ पॉइंट वेयर टू लाइन मीट टू फॉर्म एन एंगल. यानी इसको हम एक पॉइंट बोल सकते हैं या एक कॉर्नर बोल सकते हैं, जहाँ पे टू लाइन या टू रेज या टू लाइन सेगमेंट क्या करते हैं? मीट करते हैं. इसे हम कहते हैं वर्टेक्स. ओके, तो ये था आपका एंगल के बारे में. कल हम टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के एंगल पढ़ेंगे. और आज का आपका होमवर्क है प्रैक्टिस क्लास वर्क, यानी आपको ये पढ़ना है और ये देखना है, ठीक है. इनकी प्रैक्टिस करनी है. ओके, थैंक यू.